Hello, my dear students. This is Sonia Kaushik, and as we are doing chapter sexual reproduction in flowering plants, chapter number 3 from 12th biology, and today I am taking chapter from the topic the pistil, megasporangium, and embryo sac. In lecture number 1, we have covered the topics that are before this pollen grains and the structure of flower, TS of anther. Okay, all this we have covered in our last lecture number 1. Now we are coming to the pistil, megasporangium, and embryo sac. All right, as you all know, students, the female part, that is also the female part in flower, is called gynoecium, and that is also called female reproductive part, and it have 3 parts: stigma, style, and ovary, and all these parts forms pistil. If single pistil is present in flower, the flower is monocarpellary, and if it have more pistils and fuse together, that are, if more than one pistil is present, that is multicarpellary. और अगर ये फ्यूज होंगे स्टूडेंट्स तो इनको सिनकार्पस कहेंगे. अगर ये पिस्टल्स फ्री हैं तो इनको हम एपोकार्पस कहेंगे. ऑलराइट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. देखिए, सपोज दिस इज पिस्टल, दिस इज स्टिग्मा, स्टाइल and ovary. This is stigma, this part is style, and this last part is called ovary. Stigma, style and ovary. Alright, the style is the elongated part and the stigma is the landing platform where pollen grains comes and start germination, and the bulge part of the pistil, this lower part, is called ovary. ठीक है, ओवरी के अंदर क्या होगा स्टूडेंट? इनसाइड द ओवरी देर इज ओवेरियन कैविटी, जिसको हम लोक्यूल भी कह सकते हैं. प्लेसेंटा इज ऑल्सो प्रेजेंट. ठीक है, प्लेसेंटा प्रेजेंट होगा अंदर, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन आर देयर एज वी हैव स्टडीड इन क्लास 11th. अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर मेगास्पोरेंजिया, जिनको ओव्यूल्स भी बोलते हैं. और आपको पता है द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन अ ओवरी मे बी 1, लाइक इन वीट, पैडी, मैंगो, and the ovules may be many in number, जैसे पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स. ऑलराइट, तो यहाँ आप स्टूडेंट्स देखेंगे दिस इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. दिस लोअर पार्ट इज कॉल्ड थैलेमस. इधर आप देखेंगे बेटा, दिस इज मल्टी कार्पिलरी कंडीशन, और मल्टीपल कार्पल है, पिस्टल है, एंड दैट आर फ्यूजिन कार्पस कंडीशन. पेपेवर सेमनीफेरम के अंदर आप देख सकते हैं दिस इज मल्टीपल कार्पल आर प्रेजेंट एंड दैट आर not fused, so this condition is called apocarpus. This is you can see in Mycela, and this is the structure of typical anatopous ovule. This structure is important for board exams. All right, and in NEET exam this syncarpus, apocarpus conditions are present in which type of flowers, so they can be asked. चलिए ये स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा. दिस इज चैलेजल एंड, इस एंड को चैलेजल एंड बोलते हैं. दिस इज माइकोपाइलर एंड. अंदर जो आपको ये दिखाई दे रहा है दिस इज एम्ब्रियो सैक. दीज आर इंटेगुमेंट्स. बाहर है तो आउटर इंटेगुमेंट, अंदर है तो इनर इंटेगुमेंट्स, एंड द स्पेस बिटवीन इंटेगुमेंट एंड द एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड न्यूसिलस. ठीक है, इसको न्यूसिलस बोलते हैं. देन दिस इज माइकोपाइलर एंड, दिस इज माइकोपाइल, दिस इज फ्यूनिकल एंड दिस इज हाइलम. सो दिस स्ट्रक्चर कैन बी आस्क्ड इन 3 marks in board exams. Next, coming to megasporangium, that is also called ovule. ठीक है, तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमने देख लिया स्टूडेंट्स. ओव्यूल एक स्मॉल स्ट्रक्चर है दैट इज अटैच टू द प्लेसेंटा, और जिस स्टॉक से और जिस पार्ट से वो अटैच है दैट इज कॉल्ड फ्यूनिकल. ठीक है, फ्यूनिसिल भी बोल सकते हैं. एंड द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेज विथ फ्यूनिकल इन द रीजन दैट इज कॉल्ड हाइलम. जहाँ से वो फ्यूज है फ्यूनिकल से उसको हम हाइलम कहेंगे. ठीक है, और ओव्यूल में बहुत सारे जो 2 या 2 से ज़्यादा जो प्रोटेक्टिव कवरिंग बोलते हैं बेटा, इनको इंटेगुमेंट्स बोलते हैं. बाहर है तो आउटर इंटेगुमेंट, अंदर है तो इनर इंटेगुमेंट. दीज आर इंटेगुमेंट्स. ठीक है, और एक इंटेगुमेंट्स एक जगह प्रेजेंट नहीं होते हैं, दैट इज कॉल्ड माइकोपाइलर. माइकोपाइलर एंड पर ये कवर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक माइकोपाइल है यहाँ पे. ऑलराइट, एंड अपोजिट टू द माइकोपाइलर एंड देयर इज अ चैलेजा. इसको बेसल पार्ट भी बोलते हैं. दिस इज चैलेजल पोल एंड ऑल्सो कॉल्ड द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल.
ओके चलिए आगे देखते बेटा। इंटेगुमेंट्स के अंदर मैंने आपको बताया इंटेगुमेंट्स और एम्ब्रियो सैक के बीच में जो स्पेस है, द मास ऑफ सेल्स इज कॉल्ड न्यूक्लियस, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये न्यूक्लियस की जो सेल्स है बेटा, दे हैव अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल्स। एंड इफ वी टॉक अबाउट एम्ब्रियो सैक, एंड एम्ब्रियो सैक इज ऑल्सो कॉल्ड मेल गैमेटोफाइट। ठीक है स्टूडेंट्स। और ओव्यूल आपको पता है एक ही एम्ब्रियो सैक, एक ओव्यूल, एंड ओव्यूल जनरली हैव अ सिंगल एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो उसको हम क्योंकि 4 मेगास्पोर, आउट ऑफ 4 मेगास्पोर ओनली 1 गेट मैच्योर्ड, सो वी कैन से एन ओव्यूल जनरली हैज़ अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फाउंड फ्रॉम अ मेगास्पोर। एक ओव्यूल के अंदर एक ही एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होगा। ऑलराइट, मेगास्पोर के बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मेगास्पोरोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसे पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर के बनने की प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, ऐसे ही मेगास्पोर प्रोसेस, फॉर्मेशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। ऑलराइट, तो बेटा एमएमसी कई बार फुल फॉर्म भी आ जाती है 1 मार्क्स में। दिस इज सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, दिस एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, चलिए। The megaspore mother cell undergoes meiotic division. You know this is reductional division, and there is production of 4 megaspore. And out of 4 megaspore, only 1 megaspore is functional, while other 3 degenerate. 3 megaspore degenerate हो जाएंगे, एक ही functional रहेगा। जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा दैट विल डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, और जिसको एम्ब्रियो सैक भी आप बोल सकते हैं। और यहाँ आप बेटा आपने देखा कि एक embryo sac formation occurs from a single megaspore. That's why this type of development from single megaspore, this is called monosporic development. Very very important, this is called monosporic development. बेटा यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से एम्ब्रियो सैक के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। You can see in this diagram. This diagram is important. Here 2 nucleuses are present. After mitotic division, it will form 2 here and 2 will here. Again, repeat division, mitotic division. 4 nucleus will be upper side, 4 nucleus. Now this arrangement, 3 nucleus will form the cells that are eggs and 2 synergid. 1 egg and 2 synergid. This is also called egg apparatus. 2 nuclei come in the center, form central cell, and 3 comes in chalazion, and this is called antipodal cells. Okay, this is the structure of mature embryo sac. Very very important student. This is having 7 cell 8 nuclear stage. 7 cell 8 nuclear stage. See, this is chalazion and 3 antipodal cells are there. ये बाद में degenerate हो जाती है student. This is central cell or also called secondary polar nuclei. This is at the micropylar end, there is 1 egg and 2 synergids. Here is filiform apparatus. It is known to be that filiform apparatus may be guides pollen tube while entry, or synergid guides the pollen tube for entry in the micropylar end. All right. So this structure is important, that how the arrangement of nucleus are there inside the embryo sac. So you can see here the nucleus of the functional megaspore divide mitotically. जैसे मैंने आपको बताया 2 nucleus में divide हो जाएगा. This is ठीक है 2 nucleus में, then 4 nuclei stage will be there, then 8 nuclei stage will be there. और वो 8 cells किस तरीके से अरेंज होती है बेटा एम्ब्रियो सैक के अंदर, दैट इज आपको बताया 8 nuclear और 7 cell stage. 8 cells कैसे अरेंज हुई मैंने आपको बताया. 3 antipodal cells upper side, 3 cells lower side. In the lower side there will be, or micropylar end, there will be 2 synergid and 1 egg cell, and in the center there is 1 central cell. So total 1 2 3 4 5 6 and 7 cells are there. If we talk about nucleus, 1 2 3 4 5 6 7 8 nucleus are there. all right, चलिए बात करते हैं पॉलिनेशन की. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पॉलिनेशन आप सभी को पता है बेटा. पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. ठीक है, पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन. अब डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर बेटा पॉलिनेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं. ठीक है, एयर से हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? एनीमोफिली. इफ ट्रांसमिटिंग एजेंट इज एयर, दैट इज कॉल्ड एनीमोफिली. अगर इंसेक्ट्स है तो क्या कहेंगे? एंटीमोफिली. वाटर अगर यूज हो रहा है तो क्या कहेंगे? हाइड्रोफिली.
ऑलराइट, बर्ड्स यूज़ हो रहे हैं पॉलिनेशन के लिए, ऑर्निथोफिली, ऑलराइट, बैट्स यूज़ हो रहे हैं तो चिरोंटोफिली, ठीक है, स्नेल्स यूज़ हो रही है तो मेलाकोफिली. सो डिफरेंट एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशंस विल बी देयर. कमिंग टू काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, तो बेटा डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ pollen, pollination is divided into 3 main types. ऑटोगैमी, देखिए इफ़ वी टॉक ऑटोगैमी इन हिंदी, तो ऑटोगैमी में क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर मेल एंड फीमेल पार्ट आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर, तो उस फ्लावर के अंदर क्या होगा बेटा, वहीं से पॉलन ग्रेन शेड होंगे एंथर से और वहीं स्टिग्मा पर आकर स्टिक हो जाएंगे. दैट टाइप ऑफ पॉलिनेशन अकर इन सेम फ्लावर, दैट इज कॉल्ड ऑटोगैमी. देखिए in this type of pollination, pollination is achieved in the same flower के अंदर होगी. ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma of the same flower, एक ही फ्लावर में ट्रांसफ़र होगा. इन अ नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोज द एंथर टू द स्टिग्मा, सेम फ्लावर के अंदर एंथर और स्टिग्मा की पोजीशन इस तरीके से है स्टूडेंट्स की जब भी एंथर्स मैच्योर होंगे और डाइसेंस ऑफ एंथर होगा, pollen grains बाहर आएंगे, सो दे विल कम एट द स्टिग्मा, और दोनों की डेवलपमेंट साथ साथ होगी, एंथर की भी स्टिग्मा की भी. दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनी इन द रिलीज ऑफ पॉलन एंड द स्टिग्मा रिसेप्टिविटी. ठीक है, स्टिग्मा भी प्रिपेयर होना चाहिए लेने के लिए और एंथर भी मैच्योर. अगर सेम टाइम में मैच्योर हो रहा है तो ऑटोगैमी इज पॉसिबल. नेक्स्ट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे कि वियोला, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमन पैंसी, एंड ऑक्सैलिस कोमेलिना. ये इनमें 2 टाइप्स के फ्लावर होते हैं बेटा, कैस्मोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर. कैस्मोगैमस फ्लावर कौन से हैं, द फ्लावर विच आर सिमिलर फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा. इनके एंथर्स और स्टिग्मा बिल्कुल सिंक्रोनस होंगे, एक ही साथ डेवलप होंगे और एक ही समय पर वो स्टिग्मा रिसेप्टिविटी होगी और हम कह सकते हैं कि एंथर भी अपने पॉलन ग्रेन शेड करेंगे. ठीक है, सो मोर चांसेस ऑफ ऑटोगैमी विल बी देयर. क्लिस्टोगैमस फ्लावर बेटा ये ऐसे फ्लावर है, दे रिमेन इन बर्ड स्टेज, वो कभी ओपन ही नहीं होते, दे डोंट ओपन एट ऑल. अगर फ्लावर खुलेगा ही नहीं तो उसके एंथर से जो स्टिग्मा रिलीज होंगे दे विल फॉल ऑन द स्टिग्मा ओनली. ठीक है ना, उसी स्टिग्मा पे गिरेंगे. तो व्हेन द एंथर डाइसेंस इन द फ्लावर बड फॉर्म, द पॉलन ग्रेन्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर. ठीक है, दिस टाइप ऑफ क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑटोगैमी ही शो करेंगे, कोई चांस ही नहीं है यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन का. सो क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर प्रोड्यूस इन अ प्लांट फॉर अश्योर सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर. कोई पॉलिनेटर नहीं है, कोई पॉलिनेटिंग एजेंट्स नहीं है, उसके बाद भी एंथर पॉलन ग्रेन्स जो है एंथर से रिलीज होंगे एंड दे विल फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. जिटोनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर इन द सेम प्लांट. एक ही प्लांट के अंदर अगर बहुत सारे फ्लावर हैं स्टूडेंट, तो एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन अगर रिलीज होकर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है, सो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ऑटोगैमी.